नमस्कार साथियों। बीपीएससी के द्वारा लिया गया 11th-12th टीचर एग्जाम TRE 1.0 में पॉलिटिकल साइंस के 80 क्वेश्चन बीपीएससी कंबाइंड एग्जाम के सिलेबस के अनुसार ही पूछे गए थे। ये बीपीएससी के अन्य एग्जाम के लिए भी काफी उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं और इसका आंसर की बीपीएससी के फाइनल ऑफिशियल आंसर की से लिया गया है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि दंड शास्त्र परंपरा से जुड़ी है, तो कौटिल्य के परंपरा से जुड़ी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पडुआ के मार्सिलियस ने किन दो प्रकार के कानूनों की बात की है? तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं, ये इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां चर्चा किए जा रहे व्यक्तित्व को पहचाने। फ्रांसीसी राजनीतिक दार्शनिक जिसका प्रमुख कार्य द स्पिरिट ऑफ लॉज राजनीतिक सिद्धांत में एक प्रमुख योगदान था। तो यह कहा गया किनके बारे में? मॉन्टेस्क्यू के बारे में कहा गया। विकल्प ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, उदारवाद के बौद्धिक संस्थापक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, जॉन लॉक और एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन बहुलतावादी विचारक नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, बोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो ने कौन सी किताब लिखी है? तो प्लेटो का किताब द रिपब्लिक। विकल्प सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य व्यवस्था पर सभी भारतीय लेखकों में से हॉब्स के सबसे निकट किसे माना जाता है? तो कौटिल्य को। विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खालिस्तान ने पवित्र कानून की तुलना में राज्य के कानून पर अधिक जोर दिया। तो अधिक जोर दिया कौटिल्य ने, डैश की जगह कौटिल्य, ऑप्शन बी भराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 49 अरस्तु के गुरु कौन थे? तो अरस्तु के गुरु सुकरात थे, क्योंकि सुकरात के शिष्य प्लेटो और प्लेटो के शिष्य अरस्तु के शिष्य सिकंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 में, संप्रभु राष्ट्र राज्य व्यवस्था क्या है? तो यह व्यवस्था है एक राजनीतिक प्रणाली जिसमें राज्य सर्वोच्च प्राधिकरण है और उनका क्षेत्र और लोगों पर विशेष नियंत्रण होता है। विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सिद्धांत का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है कि प्रत्येक राष्ट्र या राज्य को बाहरी शक्तियों के हस्तक्षेप के बिना खुद को नियंत्रित करने का अधिकार है? तो इसका सही उत्तर है विकल्प ई, इनमें से कोई नहीं। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव का क्या नाम है? तो एंटोनियो गुटेरस। विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय सुरक्षा के हित के लिए किए गए निर्णय का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर है विकल्प वन, सख्त आप्रवासी नीतियों को लागू करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय हित शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो राष्ट्र राज्य के आर्थिक और रणनीतिक लक्ष्य। विकल्प सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति का कौन सा सिद्धांत तर्क देता है कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था अराजकता की स्थिति की विशेषता है, जहां राज्य प्राथमिक अभिनेता है और अपनी शक्ति और सुरक्षा को अधिकतम करना चाहते हैं? तो यथार्थवाद। विकल्प ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 में, विदेश नीति के निर्धारक क्या हैं? तो विदेश नीति के निर्धारक हैं आर्थिक हित, सैन्य क्षमताएं और अंतरराष्ट्रीय गठबंधन। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय शक्ति का एक तत्व है जो किसी देश की विदेश नीति के निर्णयों को प्रभावित करता है? तो अर्थव्यवस्था और व्यापार। विकल्प सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी साम्राज्यवाद की विशेषता है? उपनिवेश स्थापित करने और प्रदेशों का विस्तार करने की इच्छा। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवादी सार्वभौमिकता क्या है और इसमें पैक्स की क्या भूमिका है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रवादी सार्वभौमिकता यह विश्वास है कि राष्ट्रों को पारस्परिक लाभ के लिए सहयोग करना चाहिए, जबकि पैक्स इस सहयोग से उत्पन्न शांति को संदर्भित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन चीन के मध्य साम्राज्य परिसर का सटीक वर्णन करता है, यानी कि मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह चीनियों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक शब्द था जो उनके इस विश्वास का वर्णन करने के लिए था कि वे दुनिया के केंद्र में थे। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शीत युद्ध के दौरान सोवियत प्रभाव और विस्तारवाद को रोकने के उद्देश्य से संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अपनाई गई इस नीति का क्या नाम है? तो ट्रूमैन सिद्धांत। विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोर्डिंग सम्मेलन में अपनाया गया और पहले नाम में स्वीकार किया गया सिद्धांत नहीं था? तो शांति सह अस्तित्व। विकल्प सी नहीं था। अगला प्रश्न है, शीत युद्ध शब्द सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया था?
ये क्वेश्चन 69वीं बीपीएससी के ऑप्शनल विषय पॉलिटिकल साइंस में आ चुका है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बर्नार्ड बरूच, विकल्प ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र क्यों अंतरराष्ट्रीय व्यापार करते हैं? इसका एक प्राथमिक कारण यह है कि तो संसाधन सभी व्यापारिक देशों में समान रूप से वितरित नहीं है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुओं और सेवाओं में अंतरराष्ट्रीय व्यापार का उपयोग कभी कभी निम्नलिखित किस एक को छोड़कर सभी के विकल्प के रूप में किया जाता है? तो इनमें से किसी को छोड़ा नहीं जा सकता है, इसलिए इसका विकल्प ई यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद के गैर अस्थायी सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं? तो 2 साल के लिए चुने जाते हैं, विकल्प सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशेष राष्ट्र के नागरिकों द्वारा निर्मित सेवाओं और उत्पादों के संयुक्त मूल्यांकन और उनकी संचयी संपत्ति की कीमत को दर्शाने के लिए अर्थशास्त्रियों द्वारा किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो शब्द है जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, यहाँ हमने कुछ ऐसे उदाहरण रखे हैं जिन्हें आमतौर पर ऐसे परिदृश्य के रूप में संदर्भित किया जाता है जो सामान्य आबादी द्वारा किसी समुदाय की आर्थिक वृद्धि और विकास की व्याख्या करते हैं। वह विकल्प चुने जो विशेष रूप से आर्थिक वृद्धि की व्याख्या करता है। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी, इनमें से अधिक विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्व एशिया में किस धर्म का व्यापक रूप से पालन किया जाता है? तो इस्लाम धर्म का, इनमें से कोई नहीं, विकल्प ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किस देश ने अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं? तो भारत, विकल्प बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किसने भविष्यवाणी की थी कि परमाणु प्रौद्योगिकी बहुत आवश्यक होने जा रही है और न केवल बिजली क्षेत्र में बल्कि जीवन की बेहतरी के लिए अन्य सामाजिक उपयोगों के लिए? तो इसका सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं, विकल्प ई। अगला प्रश्न है, इष्टतम टैरिफ क्या है? तो इष्टतम टैरिफ वह टैरिफ है जो कि देश के लोक कल्याण पर खर्च किया जाता है और बाहर से आने वाले सामानों पर लगाया जाता है। तो विकल्प ई इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसी व्यापार को बढ़ावा देने और बनाए रखने और देशों के बीच आर्थिक सहयोग विकसित करने के लिए निर्देशित एक स्वायत्त वाणिज्यिक नीति उपकरण को कहा जाता है? तो कहा जाता है मूल का प्रमाण पत्र, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला परमाणु संयंत्र कहां स्थापित किया गया था? तो ओबनिंस्क, रूस में, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किससे कहा कि प्रत्येक राज्य अपने अधिकारों से जाना जाता है जो वह बनाए रखता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, लास्की। अगला प्रश्न है, किसने कहा जो कोई भी हिंद महासागर को नियंत्रित करता है वह एशिया पर हावी होता है? 21वीं सदी में दुनिया की नियति का फैसला पानी पर होगा। तो यह प्रसिद्ध कथन अल्फ्रेड महान का है, विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश साम्राज्य के तहत हिंद महासागर को कौन सा नाम नहीं दिया गया था? तो इसका सही उत्तर है विकल्प ई, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र में हिंद महासागर को शांति क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव कब पेश किया गया था? तो 1971 में 26वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में, विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने विचारधारा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, डेस्टूट डी ट्रेसी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका की युद्धोत्तर विदेश नीति का प्राथमिक लक्ष्य क्या था? तो साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए, 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की विदेश नीति मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर निर्देशित है? तो सामरिक स्वायत्तता, विकल्प 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी का प्राथमिक उद्देश्य है? तो पूर्वी एशियाई देशों के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करना, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का कौन सा दृष्टिकोण देश के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भ को समझने में महत्व पर जोर देता है? तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण, इनमें से कोई नहीं, विकल्प ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति शासन प्रणाली का उदाहरण है? तो विकल्प सी, मैक्सिको, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है? तो संविधान का परिचय, विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों की कुल संख्या कितनी है? तो 395 भारतीय संविधान के मूल संविधान के अनुच्छेदों की संख्या थी, विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ राजनीति विज्ञान का एकीकरण मूल सिद्धांत है? तो व्यवहारवाद, विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 89, किसने लोकतंत्र को सरकार का एक रूप जिसमें सभी का हिस्सा है के रूप में वर्णित किया है? तो इसका सही विकल्प ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी देश ने मार्च में 35.37% पर सबसे अधिक वार्षिक मुद्रास्फीति दर्ज की है? तो पाकिस्तान। विकल्प बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 91 में संविधान सभा ने अपने विचार विमर्श की शुरुआत की थी? तो दिसंबर 1946 को। सी विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक प्रस्ताव रखा जिसे वस्तुनिष्ठ संकल्प के रूप में जाना जाता है? विकल्प ई इसका सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 13 दिसंबर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया? तो 10 दिसंबर 1948 को। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ई। अगला प्रश्न है, 94 में कौन सा अनुच्छेद राज्य को किसी भी नागरिक के विरुद्ध धर्म, नस्ल, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है? तो अनुच्छेद 15। विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेख का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 32 में किया गया है? तो 5 प्रकार का लेख का उल्लेख किया गया है। तो विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से एक से अधिक विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, एक जिला कलेक्टर का कार्यालय किसके द्वारा बनाया गया? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य की स्थापना और संचालन स्वयं ईश्वर द्वारा किया जाता है, यह कथन राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत का समर्थन करता है? तो दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत। विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 98 में है, जो सिद्धांतकार यह मानते हैं कि राज्य संघों का एक संघ है, उनका सबसे अच्छा वर्णन किस रूप में किया गया है? तो बहुलतावादी। विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में राजनीतिक चेतना एक कारक है? तो विकासवादी सिद्धांत का। विकल्प बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, राज्य श्रेष्ठ शारीरिक बल और शक्तिशाली द्वारा कमजोर को वश में करने का परिणाम है, यह कथन किससे संबंधित है? तो बल सिद्धांत। विकल्प बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के उत्पत्ति के बल सिद्धांत के संबंध में नहीं है? विकल्प ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह कथन निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है? तो राज्य का व्यक्तिवाद सिद्धांत से। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजनीतिक विचारकों में से कौन राज्य के उदारवादी सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादक था? तो प्रथम प्रतिपादक जॉन लॉक थे। विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादकों का सही समूह पहचान करें? तो हॉब्स, लॉक और रूसो। विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा राज्य एक वर्ग पर अत्याचार करने की मशीन से अधिक कुछ नहीं है? तो मार्क्स ने। विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, यानी कि एक से अधिक विकल्प गलत है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस चिंतक ने संप्रभुता के जनरल विल में निहित होने की वकालत की, यानी कि जनरल विल? तो रूसो ने। विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी विशेषता अन्य एजेंटों, घरेलू और विदेशी दोनों के साथ संबंधों में स्वतंत्रता है? तो संप्रभुता। विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस विचारक का नाम बताइए जिनको अक्सर अपनी पुस्तक में क्षेत्रीय संप्रभु सरकार को संदर्भित करने के लिए राज्य की अवधारणा का पहली बार उपयोग करने का श्रेय दिया जाता है, और उस पुस्तक का भी शीर्षक बताइए। तो जीन बोडीन, पुस्तक का नाम है द 6 बुक्स ऑफ द रिपब्लिक। विकल्प बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, यह कथन किसने दिया कि जिस संप्रभु को वकील पहचानता है उसके पीछे एक और संप्रभु होता है जिसके सामने कानूनी संप्रभु को झुकना चाहिए? तो यह कथन डाइसी का है। विकल्प सी इसका सही उत्तर है, डाइसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दार्शनिक ने संप्रभुता की अवधारणा को खारिज किया? तो लास्की ने। विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूना समझौता इनमें से किस नेता से संबंधित है? तो बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी। विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो मार्ले मेंटो सुधार 1909। विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में सांप्रदायिकता के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, एक से अधिक विकल्प सही है। 115 में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रशासित केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण करता है? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख। विकल्प एक से अधिक सही है। विकल्प डी का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जाति, समुदाय और राजनीतिक लामबंदी का प्रमुख आधार है? तो जातिवाद। विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किसकी पहचान के मानदंड निर्धारित करने के लिए काका का लेकर आयोग की नियुक्ति की थी? तो इसका सही उत्तर है सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की। रजनी कोठारी द्वारा अपनी पुस्तक कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स में दिया गया मुख्य तर्क क्या है? जाति संगठनों ने ब्याज एकत्रीकरण के माध्यम से लोकतांत्रिक राजनीति को आगे बढ़ाने में मदद की है। विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मंडल आयोग को आधिकारिक तौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग। विकल्प ए।
अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों का गठन और चुनाव के दौरान जातीय आधार पर टिकटों का आवंटन क्या दर्शाता है? तो जातिवाद, विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहां तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही किसी भी बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।